अब अगर मैं ऑप्ट करती हूं कि मुझे बैच कंडक्ट करना है, 15 बच्चे हैं मेरे पास, मुझे 15 बच्चों में ही बैच कंडक्ट करना है, 15 बच्चों में अगर बैच कंडक्ट करती हूँ, कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? 1500। कॉस्ट कितना लगेगा? पूरा 3000। अब कितना प्रॉफिट हो या लॉस हो रहा है? 1500। नाउ विच वन इज बेटर? क्या करना चाहिए था? बोलो। मतलब मुझे अभी भी बैच कंडक्ट करना चाहिए था. सो दैट मीन्स इवन 20 वॉज नॉट माई शट डाउन पॉइंट. 20 भी मेरा शट डाउन पॉइंट नहीं है. क्यों नहीं है? ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है. आपने क्या शट डाउन पॉइंट डिसाइड किया? वो पॉइंट जिसपे हमारे अनअवॉइडेबल कॉस्ट रिकवर हो जाएंगे. अनअवॉइडेबल कॉस्ट की रिकवरी, हमारे अनअवॉइडेबल कॉस्ट की रिकवरी, आप बिजनेस करो नहीं करो, वो कॉस्ट तो लगना ही है ना. हमारा पॉइंट ऑफ डिसीजन होना चाहिए अवॉइडेबल कॉस्ट. डिसीजन हम ले रहे हैं कि हमें बिजनेस करना या नहीं करना. अगर करोगे तो ये लगेगा, नहीं करोगे तो नहीं लगेगा. तो अगर आप बिजनेस करते हो तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है आपको उसको रिकवर कर पाना चाहिए. अगर मैं बिजनेस कर रही हूं तो मुझे ये 1000 रुपीज लग रहा है, बिजनेस नहीं करूंगी तो नहीं लगेगा. कर रही हूं इसलिए लग रहा है, तो एटलीस्ट मुझे इसकी रिकवरी तो होनी चाहिए. अदरवाइज इट्स बेटर बिजनेस बंद कर दो तो ये कॉस्ट तो सेव हो जाएगा. अगर 1000 भी मैं रिकवर नहीं कर पाई. अगर अनअवॉइडेबल को देखें, बिजनेस करे तो भी लगेगा, नहीं करे तो भी लगेगा. वी आर इनडिफरेंट. इससे अच्छा है कि थोड़ा बिजनेस कर लो, थोड़ी बहुत तो रिकवरी हो. भले ही कम लेवल पे भी आप कर रहे हो, थोड़ा अनअवॉइडेबल तो रिकवर हो इंस्टेड ऑफ शटिंग डाउन. ये समझ में आया? अनअवॉइडेबल तो दोनों ऑप्शन में लग रहा है. इट्स नॉट एडिशनल, मार्जिनल नहीं है, वो एडिशनल कॉस्ट नहीं है. आप बिजनेस करो नहीं करो ये कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा. तो बिजनेस बंद करके आप इसको बचा नहीं सकते. उल्टा आप इसकी जो थोड़ी बहुत रिकवरी भी हो सकती है, आपने उसको भी जाने दिया, वो रिकवरी भी छोड़ दी आपने. समझ में आया? ये भी हमारा शटडाउन पॉइंट नहीं है. अवर शटडाउन पॉइंट इज 10. वेरी नाइस. शटडाउन पॉइंट होगा हमारा 10. मान लेते हैं अगर हमारे पास 8 स्टूडेंट्स आए, 8 स्टूडेंट्स हुए, हमने ऑप्ट किया 8 स्टूडेंट्स हैं तो हमें बिजनेस नहीं करना. नहीं करना तो नो कंट्रीब्यूशन, कॉस्ट लगेगा. नहीं करेंगे बिजनेस में तो सिर्फ 2000 लगेगा, लॉस हो गया 2000. अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें बिजनेस करना है और 8 स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे, हम बैच कंडक्ट करेंगे, 8 स्टूडेंट से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन होता 800, कॉस्ट कितना लग जाता? 3000. मतलब हमें लॉस हो गया 2200 का. दिस इज प्रॉफिटेबल. मतलब हमें बिजनेस कंडक्ट नहीं करना चाहिए, बैच नहीं कंडक्ट करना चाहिए था. वाई? बैच कंडक्ट करके आप एडिशनल रेवेन्यू सिर्फ 800 कमा रहे हो, एडिशनल कंट्रीब्यूशन, जबकि एडिशनल कॉस्ट आप 1000 इनकर कर रहे हो. तो अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू रिकवर योर एडिशनल कॉस्ट विच इज नथिंग बट अवॉइडेबल कॉस्ट, you should not conduct your business. आया समझ में? Is it clear? So shutdown point is given as the point where we are able to just recover our avoidable fixed cost. मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा avoidable fixed cost upon contribution per unit. Clear है? Any doubts? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और यही चीज अगर आपको वैल्यू में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह आ जाएगा पीवी रेशियो. You can also write this by incremental fixed cost upon contribution per unit. हमको एक एडिशनल मतलब जो हमें कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है बिजनेस, तो उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कह सकते हैं ना. हाँ, इंक्रीमेंटल भी बोल सकते हो, बट जनरली वी यूज दिस टर्म अवॉइडेबल. Any doubts? Okay.
Next and the last concept is indifference point. Indifference point. आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. These are the options of production process. मान लीजिए ऑप्शन 1 is a labor intensive process, ऑप्शन 2 is a capital intensive process. तो इतना तो आप समझते हो, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है मतलब वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होंगे, डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होंगे, ओवरहेड्स कम होंगे क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा होगा. मशीन्स वगैरह नहीं है, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस वो सब नहीं लगेगा. ओके. कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है तो लेबर कम लगेगा, डायरेक्ट कॉस्ट कम होंगे लेकिन ओवरहेड्स ज्यादा होंगे. मशीन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे ज्यादा होंगे. ये तो आपका, ये तो कॉमन सेंस है. So based on this common sense, suppose if we decide the cost, say variable cost यहाँ पर एक यूनिट को बनाने में लगता है 100 रुपीज, यहाँ पर बनाने में लगता है सिर्फ 80 रुपीज. फिक्स कॉस्ट अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो से फिक्स कॉस्ट आर 2000, whereas अगर सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं सपोज फिक्स कॉस्ट आर 4000. ओके, दीज आर द टू ऑप्शंस अवेलेबल. दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो तो मार्केट के बेसिस पे डिसाइड होता है ना सेलिंग प्राइस. मैं अगर ये बेच रही हूँ मार्कर, अगर कॉम्पिटिटर्स 25 रुपीज का बेच रहे हैं मुझे भी 25 का ही बेचना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि लेबर लग रहा है या फिर लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो. सेलिंग प्राइस विल बी द सेम फॉर बोथ द ऑल्टरनेटिव्स. सेलिंग क्वांटिटी विल ऑल्सो बी द सेम क्योंकि डिमांड ये नहीं देखती कि मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, डिमांड तो सिर्फ प्रोडक्ट देखता है. लेबर इंटेंसिव से बनाऊं या कैपिटल इंटेंसिव से, मेरी क्वांटिटी भी सेम ही रहेगी. सो देयर इज नो डिफरेंस इन सेल्स, द डिफरेंस इज ओनली इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, वेरिएबल और फिक्स, उनमें ही सिर्फ फर्क है. सेल्स में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है. ओके. इफ वी प्लॉट द प्रॉफिट फ्रॉम बोथ दीज ऑप्शंस, अगर हम प्रॉफिट को प्लॉट करें, so this is value and this is quantity. मान लीजिए this is the profit of option 1 and this is the profit of option 2. दोनों अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स पे ये वाली प्रॉफिट लाइन है. ओके. दिस इज कॉल्ड एज द इनडिफरेंस पॉइंट. ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों प्रॉफिट लाइंस इंटर करती हैं, इसी को हम बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू लाइंस. इनडिफरेंस का मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. द बेसिक मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस, वी आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स एनीथिंग. हम इनडिफरेंट है, कुछ भी हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता. इंजीनियरिंग का सिलेबस बढ़ा दिया, कोई फर्क पड़ेगा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वी आर इनडिफरेंट, हमें कोई लेना देना ही नहीं है उससे. ओके. इनडिफरेंट मीन्स वी आर टोटली, वी हैव नथिंग टू डू विथ इट. यहां पर भी जो हम इंडिफरेंस पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इंडिफरेंस पॉइंट, द पॉइंट वेयर वी आर इनडिफरेंट. हमारे पास ये दो ऑल्टरनेटिव्स है, लेबर इंटेंसिव मेथड से प्रोड्यूस करो या कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोड्यूस करो. द पॉइंट वेयर वी आर इंडिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ दीज मेथड्स, दोनों में से कुछ भी आप यूज करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेबर इंटेंसिव लगा लो, कैपिटल इंटेंसिव लगा लो, फॉर अस इट डजंट मैटर. दैट विल बी द इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन दीज टू ऑल्टरनेटिव्स. हमें कब फर्क नहीं पड़ेगा? हम बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें हर चीज से फर्क पड़ता है. कब वो पॉइंट आएगा जब हमें फर्क नहीं पड़ेगा? जब दोनों हमें इक्वल प्रॉफिट देंगे. यही वो पॉइंट है जहां पर दोनों हमें बराबर प्रॉफिट दे रहे हैं, चाहे ऑल्टरनेटिव 1 हो या ऑल्टरनेटिव 2 हो. दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ दीज ऑल्टरनेटिव्स आर गिविंग अस सेम प्रॉफिट.
तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमें फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करके दे दो, आंख बंद करके भी हम चूज कर सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं, इतनी क्वांटिटी अगर हमें सेल करनी है, हम दोनों ऑप्शन में से आंख बंद करके भी, अक्कड़ बक्कड़ करके भी कोई भी चूज कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट, दैट इज इंडिफरेंस पॉइंट। लेकिन अगर हमारी सेल्स क्वांटिटी इससे नीचे या इससे ऊपर है, हमें फर्क पड़ेगा। अगर हमारी सेल्स क्वांटिटी इस पॉइंट पर है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इससे नीचे है या इससे ऊपर है, हमें फर्क पड़ता है। ओके, कैसे फर्क पड़ता है? तो देखो, अगर इससे नीचे हम ऑपरेट कर रहे हैं ना, इससे नीचे, तो आप देख सकते हो आपको प्रॉफिट हो रहा है इन द ऑल्टरनेटिव 1। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, 2 में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने फिगर्स के अकॉर्डिंगली ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अगर हम इसके नीचे ऑपरेट करते हैं, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में ज्यादा, तो हमारी अगर डिमांड इस पॉइंट से कम होती है तो हम इस फर्स्ट वाले ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारी डिमांड इससे ज्यादा होती है, इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है 2 में, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब इससे कम में हम कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे, ज्यादा में कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे। ये समझ में आया? तो इससे नीचे या ऊपर में हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे अगर है, हमें कोई सिलेक्शन नहीं करना, जो भी यूज करो चलेगा। हाउ इज दिस इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेटेड? तो इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट टोटल में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में। जो दोनों हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है, उनमें डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट और उन्हीं में डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट इज 2000 एंड डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 20। इसका मतलब हम बोल सकते हैं द इंडिफरेंस पॉइंट इज 100। 100 यूनिट्स अगर हम बनाए, दोनों ऑप्शंस हमें सेम प्रॉफिट देंगे, हम इंडिफरेंट हो जाएंगे। ओके, चेक करके अगर देखना है तो वो भी देख सकते हैं। मान लो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 200 रुपीज, मान लो, तो अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200 रुपीज है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से 200 माइनस 100 100, 200 माइनस 80 120। अगर हम 100 यूनिट्स बेचते हैं, 100 यूनिट्स, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 100 इंटू 100 10,000 एंड 100 इंटू 120 12,000 माइनस द फिक्स कॉस्ट विल गिव अस द प्रॉफिट। टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, 10,000 माइनस 2,000 8,000, 12,000 माइनस 4,000 अगेन 8,000। सो दिस इज द पॉइंट 100 यूनिट्स जहां पर दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स हमें सेम प्रॉफिट दे रहे हैं। बोथ द ऑल्टरनेटिव्स आर गिविंग अस द सेम प्रॉफिट, सो वील बी इंडिफरेंट ना। अगर हमारी डिमांड एग्जैक्टली 100 यूनिट्स होती है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा हम ऑप्शन 1 सिलेक्ट करें या 2 सिलेक्ट करें, दोनों में से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट उतना ही मिलेगा। आया समझ में? ये जो फॉर्मूला है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, व्हेन इट इज डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमें मालूम है जितना डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में होता है, उतना ही डिफरेंस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में भी होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में अगर 20 का डिफरेंस है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में भी 20 का ही डिफरेंस होगा। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज इंडिफरेंस पॉइंट, जिसको हम बोल रहे हैं डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हम इसी को बोल सकते हैं डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बोला जा सकता है। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। जैसा हमें डिटेल दिया जाए वैसा हम डाल सकते हैं। Whenever we are using contribution per unit, हमें जो भी चीज मिल रही है वो क्वांटिटी में मिल रही है। अगर हमें यही चीज वैल्यू में चाहिए पीवी रेशियो, मतलब ये आ जाएगा डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन पीवी रेशियो।
एंड वी नो दैट पीवी रेशियो प्लस वीवी रेशियो इज इक्वल टू 1। तो जितना डिफरेंस पीवी रेशियो में होगा उतना ही डिफरेंस वीवी रेशियो में भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम तो 1 ही होना है, वो कांस्टेंट है। So the difference in PV ratio will be equal to difference in VV ratio। तो इसी को हम लिख सकते हैं difference in fixed cost upon difference in VV ratio। आया समझ में? अब ये तो हमने वो पॉइंट निकाल लिया जहां पर हम दोनों ऑल्टरनेटिव्स के बीच में इनडिफरेंट है। हमारा पर्पस इससे सॉल्व नहीं होता। क्यों सॉल्व नहीं होता? क्योंकि हमें थोड़ी ना प्रैक्टिकली हमेशा 100 यूनिट्स की डिमांड मिलेगी। प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है कि आपको एक पॉइंट फिक्स हो गया, डिमांड उतनी ही रहेगी? नहीं, हम डिमांड एक रेंज में एक्सपेक्ट करते हैं विच कैन बी इधर लेस देन 100 और मोर देन 100। हमें डिसाइड करना है हम कौन सा ऑल्टरनेट सिलेक्ट करें। ऐसा होने के चांसेस डेसिमल्स में भी नहीं है कि आपका जो इंडिफरेंस पॉइंट है आपकी डिमांड उतनी ही हो। आपकी डिमांड तो अलग होगी, इंडिफरेंस पॉइंट अलग होगा। इंडिफरेंस पॉइंट विल हेल्प यू टू सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी डिमांड और इंडिफरेंस पॉइंट सेम ही होगी। प्रैक्टिकली नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली हाउ विल इट हेल्प? तो हमें देखना पड़ेगा हमारी डिमांड, द एक्सपेक्टेड डिमांड, वेदर इट इज बिलो इंडिफरेंस पॉइंट और इज इट अबव इंडिफरेंस पॉइंट। सपोज हम अगर बोले कि हमारी डिमांड जो है जनरली 40 से 80 के बीच में रेंज में रहती है, 40 से 80 यूनिट्स मतलब इट्स बिलो द इंडिफरेंस पॉइंट। Whenever we talk about below the indifference point, मतलब हम बहुत लो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। हम अगर इंडिफरेंस पॉइंट के नीचे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी इज लोअर। Whenever we are at a lower level of activity, किसी भी बिजनेस में हमारा एम्बिशन होता है टू ब्रेक इवन। जब भी हम थोड़े बहुत क्वांटिटी में ऑपरेट करते हैं ना, हमारा एम्बिशन प्रॉफिट बढ़ाने का तो नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटी या डिमांड ही इतनी लिमिटेड है। हम अगर खर्चे निकाल पाए तो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो वो फर्स्ट एम्बिशन इज ऑलवेज टू ब्रेक इवन। जब ब्रेक इवन होगा उसके बाद हम प्रॉफिट पे आएंगे। जब हम इससे नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोअर साइड ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन कम है, कॉस्ट ज्यादा है। तो पहला हमारा टारगेट होगा टू अचीव द ब्रेक इवन। और ब्रेक इवन कब अचीव करेंगे? जो ऑल्टरनेटिव हमारा फिक्स कॉस्ट कम करेगा उस पे हम जल्दी ब्रेक इवन अचीव करेंगे। इसका मतलब अगर हम ये वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट वाला, फिक्स कॉस्ट कम है ना, तो हम यहाँ पर जल्दी ब्रेक इवन करेंगे। इसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ज्यादा क्वांटिटी बेच के हमें ब्रेक इवन अचीव करना पड़ेगा। तो जो भी ऑल्टरनेटिव फिक्स कॉस्ट कम देगा वो हमें जल्दी ब्रेक इवन अचीव करवाएगा। तो व्हेनेवर वी आर ऑपरेटिंग एट बिलो इंडिफरेंस पॉइंट, हम वो ऑल्टरनेट सिलेक्ट करेंगे जिसमें फिक्स कॉस्ट कम है। व्हेन वी आर एट इंडिफरेंस पॉइंट, any option can be selected. When we are below indifference point, the option with lower fixed cost will be selected. जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आप सिर्फ सिलेक्शन करके नहीं आओगे, साथ में ये लॉजिक भी आपको देना पड़ेगा। We are selecting option 1 because it has a lower fixed cost and thus it will ensure an early achievement of break even. Okay, ये लॉजिक आपको देना पड़ेगा। देन अगर हम इससे ऊपर ऑपरेट करें, इससे ऊपर मतलब हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है, लेवल ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है तो ब्रेक इवन अचीव करने के बाद की बात कर रहे हैं हम। ज्यादा क्वांटिटी हम सेल आउट कर रहे हैं, ज्यादा सेल आउट जब करते हैं तो प्रॉफिट हमें अर्न करना होता है। ब्रेक इवन तो हो गया होगा, वो तो कम क्वांटिटी में हम सोचते हैं। अब जब ज्यादा है क्वांटिटी तो मतलब हमारा एम्बिशन है टू अचीव हायर प्रॉफिट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना है। प्रॉफिट उस ऑप्शन में बढ़ेगा जिसमें हमें हमारा पीवी रेशियो ज्यादा होगा। द ऑप्शन विद अ हायर पीवी रेशियो विल इंश्योर अस मोर प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर अचीवमेंट ऑफ ब्रेक इवन। एक बार ब्रेक इवन हो गया उसके बाद जिसमें पीवी रेशियो ज्यादा है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, वो हमें जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमा के देगा। ओके, तो दैट मीन्स अगर हम अबव ब्रेक इवन, अबव इंडिफरेंस पॉइंट ऑपरेट कर रहे हैं
वी शुड गो फॉर द ऑप्शन विथ हायर पीवी रेशियो। जिस ऑप्शन का पीवी रेशियो ज्यादा होगा हमें वो सिलेक्ट करना चाहिए। ये समझ में आया? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके। इसके बाद जो आखिरी चीज है, ये तो सारे हो गए हमारे बेसिक फंडा। जो आखिरी चीज है दैट इज द की कॉन्स्टेंट, द की फैक्टर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। वी नो व्हाट आर लिमिटिंग फैक्टर्स, द की फैक्टर्स, द वन विच आर लिमिटिंग अस, जो हमारे प्रोडक्शन, हमारे सेल्स पे रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है, ऑब्स्टिकल खड़ा कर रहा है, वो होते हैं हमारे की फैक्टर्स। Whenever we have presence of key factors in our questions, हमें contribution per unit लेके decision नहीं लेना होता है। We always follow contribution per unit of limiting factor। ये हम देख चुके हैं। अगर हमारे पास limited machine hours है, हमने कई बार किया है, हम contribution per machine hour लेके अपना decision लेते हैं rather than contribution per unit। हम अभी भी questions जब करेंगे तो वापस से हम वही चीज देखेंगे। Okay, this is the entire basic of marginal. Read the theory and then take a break. उसके बाद हम start करेंगे with practical questions.